राकेश, क्या क्या बकवास कर रही हो अनु? यह फितूर तुम्हारे दिमाग में किसने भर दिया? सोचना भी मत कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगा। अनु, देखो बहुत साल गुजार दिए मैंने अपना मन मारते मारते। अब मुझे नहीं रहना इन सब के साथ। आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है या नहीं? कब तक तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती रहूंगी? राकेश, तुम ऐसे कैसे मेरे परिवार वालों को छोड़ सकती हो? अनु, क्यों क्यों नहीं छोड़ सकती इन लोगों को? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पति पत्नी का रिश्ता सब रिश्तों में ऊपर होता है। तुम्हें नहीं पता तो जाकर अपनी माँ से पूछ लो। अनु तेज आवाज में बोली। बहू बेटे के झगड़े की तेज आवाज सुनकर बिमला जी भी उनके कमरे तक आ पहुंची और आंखें तरेरते हुए बोली, क्या बवाल मचा रखा है? आखिर बात क्या है जो तुम दोनों इस तरह से लड़ रहे हो? सास को देखकर अनु उनकी ओर आई और बोली, माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गई। आप ही समझाओ अपने बेटे को। मेरी बात तो ये समझते ही नहीं। मैं उनकी पत्नी हूँ। मेरी खुशी का ख्याल रखना इनका फर्ज है कि नहीं? कह दीजिए इनसे कि चुपचाप मेरी बात माने और अलग घर ले लें। अनु की बात सुनकर बिमला जी सख्ते में आ गई और बोली, यह क्या बकवास कर रही हो बहू? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्यों मेरे बेटे को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो? अरे, क्या इस दिन के लिए इसे पाल पोस कर बड़ा किया था कि बुढ़ापे में ये हमें छोड़कर बीबी का पल्लू पकड़कर चला जाए? क्या कमी है तुझे इस घर में? देखिए माँ जी, मुझे 5 साल हो गए आप लोगों के साथ रहते रहते। ना मैं अपनी मर्जी से कहीं जा सकती हूँ, ना अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हूँ। जितना भी कर लो, कभी किसी के मुंह से तारीफ के दो बोल नहीं निकलती। मेरा भी मन करता है अपनी मर्जी से जीने का। क्या यहाँ मैं सबका काम करने और सेवा करने के लिए आई हूँ? और आपको आज क्या हो गया? कल आप ही तो नंदोई जी को यह सब समझा रही थी। फिर अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? अनु की बात सुनकर बिमला जी की आंखों के आगे कल का दृश्य घूमने लगा। उनकी बेटी मीनू की शादी के केवल 3 ही साल हुए थे। परिवार भी छोटा, सिर्फ सास ससुर वे दोनों और एक गोद का बच्चा। ऊपर से काम करने के लिए एक मेड भी है। फिर भी वो आए दिन ससुराल में झगड़ा करके मायके आकर बैठ जाती है। बस इस बात की जिद है कि मुझे वहाँ मॉडर्न ड्रेस पहनने को नहीं मिलता, मुझे वहाँ 10 बजे तक सोकर नहीं उठने को मिलता, दूध मुआ बच्चा छोड़कर लेट नाइट पार्टी करने को नहीं मिलता। इस बार बिमला जी ने अपने दामाद को घर बुलाकर अच्छी झाड़ लगाई। देखिए दामाद बाबू, मेरी बेटी को मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है। इसके बोलते ही इसकी सारी फरमाइश पूरी की है। इसे ऊंची शिक्षा इसलिए नहीं दिलाई कि ससुराल में जाकर पाबंदियों में रहे। आप स्वयं अपने माँ बाप के नखरे उठाइए प्लीज़। अरे, हमने आपके साथ इसकी शादी की है तो इसको खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए दामाद बाबू, मेरी बेटी अब तभी आपके साथ जाएगी जब आप अलग घर लेकर रहेंगे, ताकि मेरी बेटी चैन से जी पाए। याद रखिए, सारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ही उम्र भर साथ रहता है। आपको आपके बीवी बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दुनियादारी के बारे में। हमने तो आपकी बैंक मैनेजर की अच्छी नौकरी देखकर बेटी सौंपा था, ना कि आपके परिवार को देखकर। दामाद बाबू असहाय और दंग होकर अपनी सास की बातें सुन रहे थे कि क्या कोई माँ अपनी बेटी की गलतियों पर उसको समझा नहीं सकती? क्या शादी तोड़ना इतना आसान है? वह दो राह पर खड़े थे कि क्या करें। यदि अपनी सास की माने तो अपने परिवार का साथ छोड़ना पड़ेगा, और ना माने तो अपनी शादीशुदा जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। वे दुविधा में थे कि कैसे अपने माँ बाप को इस उम्र में अकेला छोड़ दें। बिमला जी कल की बातें याद कर ही रही थी कि अनु फिर जोर से बोली, माँ जी क्या हुआ? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? जो बात नंदोई जी को समझा रही थी, अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? आखिर हम दोनों की परेशानियां तो थोड़ी बहुत एक जैसी है। हालांकि मुझे लेट नाइट पार्टी करने का कोई शौक नहीं है, मुझे मॉडर्न ड्रेस पहनने का भी शौक नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि मैं भी सूट पहनना चाहती हूँ और सिर पर पल्लू नहीं रखना चाहती, और कभी कभार एटलीस्ट संडे के दिन देर से सोकर उठना चाहती हूँ, और सोचती हूँ कि घर में कम से कम झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो एक बाई रहे। मुझे तो बर्तन भी घिसने पड़ते हैं। अब राकेश को
अनु के अचानक से बदले हुए व्यवहार का पूरा अंदाजा हो ही रहा था कि तब तक अनु ने खुद ही इशारे इशारे में बता दिया। राकेश को तुरंत यह बात याद आ गई कि माँ हमेशा मीनू को बढ़ावा देती है उसकी गलत बातों में। अब तो राकेश भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। वो बोला, माँ अनु सही कह रही है, मैं भी थक गया हूँ सारे परिवार का बोझ उठाते उठाते। तनख्वाह कब आती है और कब खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता। अलग रहूँगा तो कुछ बचत भी होगी। आखिर मुझे भी अपने बीवी बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जब जीजा जी के माँ बाप अकेले रह सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं रह सकते? मुझे भी तो अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। माँ, आप तो बेटा और बेटी में भेदभाव कर रही हैं। माँ के लिए तो सभी बच्चे बराबर होने चाहिए ना। आपको बेटी का सुख दिखता है तो मेरा सुख क्यों नहीं दिखाई देता? सास, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। इस उम्र में तू अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है? तेरे बिना मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? मेरी मति मारी गई थी कि अपनी बेटी को समझाने के बजाय दामाद बाबू को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही थी। मैं समझाऊंगी मीनू को कि ससुराल वापस जाए और मिलजुल कर रहे, और दामाद बाबू से माफ़ी भी मांग लूंगी, लेकिन तू कहीं जाने की बात मत करना। बिमला जी को मानो सांप सूंघ गया बेटा बहू के जाने के नाम से। वह बिल्कुल बौखला गई। बिमला जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। माँ की ऐसी हालत देख बहू बेटे उनका हाथ पकड़कर बोले, माँ हम कहीं नहीं जा रहे हैं। माँ बाप के बिना कोई घर घर होता है क्या? हम तो बस आपको समझाना चाहते थे कि आप जो कर रही हैं गलत है। दामाद जी सिर्फ दीदी के लिए अपने परिवार को कैसे छोड़ दें, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दीदी के ससुराल वाले उन पर अत्याचार करते हैं। अपनी चंद आज़ादी के लिए परिवार की जिम्मेदारियों से आज़ाद होना तो कोई हल नहीं है ना। जिस तरह आपको बेटा आपका प्यारा है, नंदोई जी भी किसी के बेटे हैं। आखिर उनके माता पिता किसके सहारे अपनी जिंदगी काटेंगे? परिवार से ही तो घर बनता है ना माँ। तो ठीक बोल रही है बहू, एक माँ होकर भी दूसरी माँ का दुख नहीं समझ पा रही थी मैं। घर परिवार में थोड़ा एडजस्टमेंट तो सब लड़कियों को बैठाना पड़ता है। तूने मेरी आंखें खोल दी। दरवाजे पर खड़ी मीनू भी उनकी बातें सुनकर मन ही मन सोच रही थी कि गलती उसकी है। यदि आज उसकी भाभी भी उसकी तरह अपना स्वास्थ्य व सुख देखती हैं तो उसके मायके की क्या हालत होती। मन ही मन वह निर्णय कर रही थी कि अब से वह भी एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनकर रहेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।